वो फीमेल वॉज ट्राइंग टू कंसीव, हस्बैंड वाइफ वर कंसर्न हो क्या रहा है, तो पता लगा जब इन्वेस्टिगेट किया आयरन डेफिशिएंसी सीलिएक, इस वजह से मिसकैरेजेस हो रहे थे। मैं उठती हूँ और आंखें बंद होती है, मुझे तारे दिखती है। पीरियड्स हैवी फ्लो होता है, मे बी इस वजह से ऐसा हो रहा है। पर पता लगा जब चेक किया कि आयरन इतना कम था कि चक्कर आ सकते हैं, उसकी वजह से हार्ट की प्रॉब्लम जो है वो डॉक्टर ने बोला कि आपको आ सकती है, इतना कम नंबर है आपका। खाने के बाद फौरन चाय पीना, राइट? अगर खाना थोड़ा हैवी हो गया, क्या बोलते हैं लोग, चाय पी लो, चाय पी लो, ठीक हो जाएगा, राइट? पर ये एक्चुअली हानिकारक है। ਜਿਹੜੇ आयरन सप्लीमेंट्स ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, राइट? थोड़े 3-4 सीढ़ियाँ चढ़ के भाई मुझे चला नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। कुछ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले रही हूँ फिर भी आयरन डेफिशिएंसी हो गई। लोगों को जिनको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, बिटवीन पनीर एंड टोफू इज अ बेटर चॉइस। ये रेड मीट खाते हैं पर फिर भी अनीमिक, ये क्यों? जो वेजिटेरियंस है उनका जो आयरन रिक्वायरमेंट है इट्स ओवर 1.8 टाइम्स मोर देन पीपल हु ईट नॉन वेज। चिकपीस जो छोले बोलते हैं, राजमा बोलते हैं, सोया बीन्स, अगर आप उसको सोक करके फिर उसको स्प्राउट करके एंड फिर उसको पकाए, देन द आयरन कंटेंट इंक्रीजेस। क्या आपको लगता है कि जो वो लोहे के पतीले या कढ़ाई जो है उसका इस्तेमाल करते रहे हैं उसका फायदा होता था और आयरन उसके जरिए भी मिलती थी? उसका नाम है लकी आयरन फिश या लकी आयरन लीफ। अच्छा। तो ये असली मच्छी नहीं है या असली पत्ता नहीं है, ये लोहे में आयरन के थ्रू बनाया गया है। 10 मिनट के लिए बॉईल करना है, फिर उसको ठंडा करके वो जो पानी है आप पूरे दिन में पी सकते हो, दाल सब्जी में डाल सकते हो। ऐसे आपको 4 से 8 मिलीग्राम आयरन मिल जाएगा। स्पेशली ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵੂਮਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਬੜਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ है ना। मैंने पालक भी खा लेनी है इस हफ्ते, मैंने ब्रोकली भी खा लेनी है इस हफ्ते, और सैलेड, एक मील मेरा सैलेड ही होगा। तो हंस रही थी मैंने कहा इतनी सारी आयरन मेरे अंदर हो जाएगी कि आसपास में अगर जो मैग्नेट होंगे ना मुझे आके चिपक जाएंगे। बहुत सारे खाने हम ऐसे खाते हैं जो हमें लगता तो है कि ये बहुत पौष्टिक है, एंड नो डाउट वो न्यूट्रिएंट होते भी हैं, न्यूट्रिशियस होते हैं, लेकिन क्या उसमें जो जो तत्व हमें चाहिए हैं वो मौजूद हैं? मेरे कहने का मतलब है अगर एक ही तरह की डाइट फॉलो करते जाएं तो ये भी संभव है कि हमारी डाइट में से कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें चाहिए हैं, हमारी बॉडी को चाहिए हैं, वो कम हो जाएं। वीकनेस फील होनी शुरू हो जाती है, पता नहीं क्या हो गया, आई एम फीलिंग सैड, या जाने का मन नहीं कर रहा है, हो क्या रहा है। और कभी कभार ऐसा भी कि हम अनीमिक हो जाते हैं, खून की कमी, और वो तब पता चलता है जब ब्लड वर्क किया जाता है। सो आयरन डेफिशिएंसी जो है हमारे अपने साउथ एशियन कम्युनिटी मेंबर्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, चाहे कि ये मेल एंड फीमेल्स दोनों में ही होती है, लेकिन इसका इंस्टेंस जो है वो ज़्यादा फीमेल्स के लिए है। अराउंड 5% ऑफ कनेडियंस अगर बात करें तो 3 to 79 हैव लो सेरम फेरेटिन कॉन्सेंट्रेशंस, जिसका मतलब ये है कि आयरन जो है वो लो है। इसके अलावा नई स्टडी रिवील करती है कि हाई रेट्स ऑफ आयरन डेफिशिएंसी इन वुमेन ड्यूरिंग लेट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी वो भी बच्चे पर भी असर करती है और औरत की शरीर पर भी। इसी के साथ साथ अगर हम ये बात करें कि औरतों में कम है तो उनको जिस तरीके के रिप्रोडक्टिव फेजेस से गुजरना पड़ता है उसकी वजह से भी आयरन डेफिशिएंसी फीमेल्स में ज़्यादा देखी जाती है। तो अगर ये सोचे कि ज़्यादा आयरन खा लो तो क्या ये हल है, और ये ज़्यादा आयरन कैसे होता है, क्या ये भी नियमित मात्रा में ही चाहिए, या फिर हम डॉक्टर के साथ बात करें, सजेस्ट करते हैं वही अपनाएं। इसीलिए बात करने के लिए हमारे साथ हैं रजिस्टर्ड डाइटिशियन बृंदा राव फ्रॉम मोज़ेक पीसीएन। वेलकम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून गुरप्रीत। तो बृंदा, मैं ये सोच रही थी कि ना मैंने पालक भी खा लेनी है इस हफ्ते, मैंने ब्रोकली भी खा लेनी है इस हफ्ते, और सैलेड, एक मील मेरा सैलेड ही होगा। तो हंस रही थी मैंने कहा इतनी सारी आयरन मेरे अंदर हो जाएगी कि आसपास में अगर जो मैग्नेट होंगे ना मुझे आके चिपक जाएंगे। सो आयरन का रोल पहले तो अगर आप बताएं हमारी बॉडी के लिए, फंक्शनिंग के लिए, तो प्लीज़। श्योर। तो आयरन का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होती है। एक तो वो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एक प्रोटीन हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन का काम क्या है, ये ऑक्सीजन जो है
लंग्स से अपना टिश्यूज़ और मसल्स के लिए वो कैरी करता है. तो आयरन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दैट. आयरन ऑल्सो इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सर्टन एंजाइम्स, राइट. विदाउट दैट आपका breakdown of certain nutrients नहीं होता है. So iron basically very important part of the blood. And अगर आपका iron low हो, जैसे आपने जिक्र किया कि जो सुस्ती, जो पेलनेस, राइट, वो कॉम्प्लेक्शन में पेलनेस, ये सब बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं आयरन डेफिशिएंसी के. हमारी एक फ्रेंड, उन्होंने 2 साल पहले की बात होगी, जो शेयर किया कि इतना आयरन उनका कम था एंड शी डिड नॉट इवन न्यू. यस, उसको पता नहीं था. ये कहना कि हाँ वीकनेस तो होती ही है, हाँ पीरियड्स हैवी फ्लो होता है, मे बी इस वजह से ऐसा हो रहा है. पर पता लगा जब चेक किया कि आयरन इतना कम था कि चक्कर आ सकते हैं, उसकी वजह से हार्ट की प्रॉब्लम जो है वो डॉक्टर ने बोला कि आपको आ सकती है, इतना कम नंबर है आपका. यस. और एक्चुअली जो है हमारे औरतें और ख़ास करके फीमेल्स बहुत नेगलेक्ट कर देते हैं, सोचते हैं कि ये मामूली है, थोड़ा चक्कर आ गया, क्या होता है, थोड़ा सुस्ती आ गया, शायद मैंने काम बहुत कर लिया, पर कभी भी चेक नहीं करते. और एक समस्या है कि मैंने देखा है जो नए लोग इमिग्रेंट्स जो आते हैं यहाँ पे, दे हैव अ हिस्ट्री ऑफ आयरन डेफिशिएंसी फ्रॉम बैक होम, पर उन्होंने कभी गौर नहीं किया, राइट, विच इज़ वेरी सैड. बिकॉज आपका जो फुली फंक्शनल एबिलिटी जो है दिन में काम करना या टू टेक पार्ट इन लाइफ, वो बहुत कम हो जाता है. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको कोई सिम्टम्स जैसे कि डिजीनेस, जैसे आपने कहा, सुस्ती है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जो सांस लेने में तकलीफ होती है, चक्कर आना, फिर कई लोग कहते हैं जो जब मैं उठती हूँ और आंखें बंद होती है, मुझे तारे दिखती है, लाइक स्टार्स यू कैन सी, और या ब्लैक स्पॉट्स, तो फ़ौरन आप अपना डॉक्टर के पास जाके एटलीस्ट अपना ब्लड टेस्ट कराएं. और वैसे तो हम डिटेल में बात करेंगे कि आयरन डेफिशिएंसी की वजह से, पर जैसे आपने बताया कि कितना इम्पॉर्टेंट है आयरन फॉर आवर बॉडी, हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं इसके. या बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स है. देखिए, जो आयरन की जो एडिक्वेट इनटेक है बच्चों के लिए, जो उनका डेवलपमेंट कॉग्निटिव एबिलिटीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है. ऑफ कोर्स मैंने ऑलरेडी बताया कि आयरन जो है इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन. सो अगर आपका आयरन लो है, आपका टिश्यूज़ और मसल्स के लिए ऑक्सीजन नहीं आएंगे, तो आप बहुत ईजिली सुस्ती हो जाएगा आपको. ऑल्सो आपको जो काबिलियत है, बॉडी का काबिलियत इन्फेक्शंस फाइट करने के लिए, वो कम हो जाता है जब आपकी आयरन डेफिशिएंसी लो हो. इम्यूनिटी लो हो जाती है. हाँ, इम्यूनिटी लो हो सकती है. देन जो गर्भवती स्त्री है, उनका अगर उनका आयरन लो है तो हायर रिस्क फॉर प्रीमेच्योर बर्थ, तो जल्दी having an early delivery, also low birth weight babies. So ये सब complications हो सकता है. And that is why कि important कि especially women, growing children, teenagers, especially या adolescent जो females है, ये सब थोड़ा आयरन की levels के ऊपर थोड़ा गौर करें. अगर आप ये महसूस करना शुरू हो चुके हैं कि अरे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ सी रह जाती है, मुझे पता नहीं क्यों, आई ऑलवेज फील टायर्ड, ठीक तो है सब. बहुत बार हमारे RBCs आपको ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई बॉडी में इनफ आयरन नहीं है, आयरन की कमी है. आयरन की कमी कैसे पूरी की जा सकती है उसके बारे में भी बात करेंगे. लेकिन ये तो मैंने सिर्फ एक बात बताई है, बृंदा हमें ज़्यादा बताएंगे कि अगर आयरन की डेफिशिएंसी होती है तो ये क्यों हो रही है, कैसे सिम्टम्स और हमें जिनका ध्यान रखना चाहिए. ओके, तो मेन फैक्टर्स जो है जो आयरन डेफिशिएंसी का कारण होता है, एक तो पुअर अब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन. ओके, ऑल्सो इंक्रीज लॉसेस ऑफ आयरन. कभी कभार जो फिजियोलॉजिकल नीड्स, बॉडी का जो रिक्वायरमेंट होता है आयरन के लिए, वो बढ़ जाता है. सो इन दिस कंडीशन जो है, जो रेड ब्लड सेल्स आपने अभी जिक्र किया, वो उसका जो अपीयरेंस वो अबनॉर्मल हो जाता है. इसका मतलब छोटा और पेल हो जाता है. सो ये पेल जो कलर है, इट रिफ्लेक्ट्स लो हीमोग्लोबिन. ओके, सो द सिम्टम्स जो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का, थोड़ी बहुत हम बात कर चुके हैं, बट मैं दोबारा दोहराती हूँ उसका. एक तो है चक्कर आना, फिर जो अपीयरेंस है तो बहुत वीक होना, स्किन का रंग बहुत पेल लगना, फिर जैसे आपने कहा सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, राइट. थोड़े 3-4 सीढ़ियाँ चढ़ के भाई मुझे चला नहीं रहा है, पता नहीं क्यों, ये है. और फिर थोड़ा सा वो जो कहते हैं ना, हमेशा जो ईजिली इन्फेक्शंस आ जाते हैं,
किसी को थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम आया स्कूल में या ऑफिस में, अपने को भी इजीली आप पकड़ लेते हो। तो ये सब थोड़े बहुत सिम्टम्स है जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप डिफरेंशिएट करें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एंड एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज। अच्छा, ये दोनों अलग है, राइट। एनीमिया ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हम लोग करेक्ट कर सकते हैं थ्रू फूड एंड ऑफ कोर्स सप्लीमेंट्स। क्रॉनिक डिजीज ऑफ एनीमिया ड्यू टू क्रॉनिक डिजीज, ये थोड़ा डॉक्टर इन्वेस्टिगेट करना है। सो ये द डिफरेंशिएशन जो है, इसका जो अंतर जो है वो डॉक्टर आपको बता सकता है थ्रू ब्लड टेस्ट। मैं तो सारा खाना सही खाता हूँ, मैं तो सब कुछ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले रही हूँ, फिर भी आयरन डेफिशिएंसी हो गई, ये हो जाता है? देखिए, जो हमारे कम्युनिटी में एक वो कहते हैं, बहुत सारे मेरे पेशेंट्स भी कहते हैं, ओ मैं पालक खाती हूँ, मैं बथुआ खाती, रोज़ कुछ ना कुछ हरा भरा सब्जी खा लेती हूँ। हरा भरा सब्जी इज़ वन सोर्स। और देखिए, आयरन जो है 2 फॉर्म के होते हैं, ए हीम आयरन और नॉन हीम आयरन। तो हीम आयरन जो है वो एनिमल सोर्सेस से होता है और उनका अब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होता है, बेटर होता है बॉडी के थ्रू। अच्छा। तो नॉन हीम आयरन प्लांट सोर्सेस के थ्रू, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो है, पर हमारी दालें भी है, राइट। तो लोग अक्सर भूल जाते हैं कि दाल इज़ अ गुड सोर्स ऑफ आयरन, खास करके अपना जो राजमा, जो छोले, सोयाबीन, टोफू। सो पीपल जिनको लोगों को जिनको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, बिटवीन पनीर एंड टोफू, टोफू इज़ अ बेटर चॉइस। और ऐसा नहीं कि आपको पनीर कभी नहीं खाना है, पर अगर आपको इफ़ यू वांट टू मैक्सिमाइज जो आयरन, आपका पौष्टिक तत्व जो बढ़े, तो टोफू से आपको ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। ओके। वृंदा जी, ये भी हम जानना चाहेंगे कि कौन ऐसे लोग होते हैं, या आप एथनिसिटी के हिसाब से भी रिसर्चर्स पढ़ते हैं कि जिनको आयरन डेफिशिएंसी वो है ज़्यादा होती है, हु इज़ एट रिस्क? सो lot of people who are, I mean, pregnant women of course first, athletes, जो young girls जो teenage के age के होते हैं, या athletes जो वो बहुत सारे ये marathons और extra strength training exercise, जो whatever the cause is, जो exercise कर रहे, these are all people at risk. Also जो जिनको Crohn's, colitis, जो IBD बोलते हैं, irritable bowel disease, उनको, and of course celiac। यहाँ पे गुरप्रीत, हमारे जो पेशेंट्स आते हैं, लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है। सो व्हेन यू टेस्ट देम फॉर सीलियाक, पॉजिटिव आते हैं। सही है, राइट। एंड इनको जब मैं हमेशा पूछती हूँ ये कितने दिनों से, वो बोलते हैं नहीं, बहुत सालों से चल रहा है। सो इट्स नेवर बीन कॉट एंड इट्स नेवर बीन करेक्टेड। सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम विद अब्जॉर्प्शन, जो आप ऑलरेडी हम लोग बहुत सारे बातें कर चुकी है सीलियाक के बारे में, बट सीलियाक डिजीज इज़ अनदर बिग रेड फ्लैग। सो यूजुअली क्या, स्पेशली साउथ एशियन वुमेन एंड साउथ एशियन मैन, बच्चे, लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, फर्स्ट थिंग रूल आउट सीलियाक डिजीज। ये सही है। मुझे इससे बात याद आ गई, हमारे कोई नोन थे, वो फीमेल वाज ट्राइंग टू कंसीव, हस्बैंड वाइफ वर कंसर्न हो क्या रहा है, तो पता लगा जब इन्वेस्टिगेट किया, आयरन डेफिशिएंसी, सीलियाक, इस वजह से मिसकैरेजेस हो रहे थे। जी हाँ, जी हाँ, दैट इज़ वेरी वेरी ट्रू। एंड हमारे सोसाइटी एंड कम्युनिटी में औरतों को ऐसा दोष दे देते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि हाँ भाई कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर लो हिस्ट्री ऑफ, आई मीन लो आयरन हिस्ट्री आपको है चंद सालों से, प्लस इफ दे आर ट्राइंग टू कंसीव, नहीं हो रहा है, प्लीज़ स्क्रीन फॉर सीलियाक, एब्सोल्युटली। अपने ना कहते होते सी खून नहीं बढ़ना, आहा खाओ खून नहीं बढ़ना, तो उनके कहने का मतलब यही होता होगा कि आयरन जो है वो डेफिशिएंट उसको आयरन बढ़ाओ। एंड जो गर्भवती स्त्रियों के ऊपर जो बिकॉज उनका जो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है, राइट, तो उनके लिए आयरन और ज़्यादा होता है, चाहिए, रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा बढ़ जाता है। और क्योंकि उनके अंदर एक फीटस, एक बच्चा पल रहा है, the requirements of the बच्चे भी माँ ही पूरा करती है। जब when the fetus is inside the mother, तो वो requirement भी माँ ही देती है, तो there's a double requirement. So on an average a pregnant woman needs 27 milligrams of iron every day.
प्रेग्नेंट वुमेन जो है उसको मल्टीविटामिन्स ऑलरेडी बोल दिए जाते हैं, Yes. लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा आयरन के लिए फिर से कहा जाता है। यूजली व्हाट हैपेंस इज कि जो प्रीनेटल विटामिन है उसमें आयरन ऑलरेडी है, इट्स मोर देन अ नॉर्मल मल्टीविटामिन। तो देयर आर टू थिंग्स, एक तो अगर कोई अपना प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और आप डॉक्टर के पास जाओ, कहते कि आप फोलिक एसिड लो और प्रीनेटल विटामिन लो, क्यों? क्योंकि उसमें आयरन है, राइट? सो एंड फोलिक एसिड प्लस प्रीनेटल विटामिन ज़रा हाई रिस्क पॉपुलेशन देते हैं, बट प्रीनेटल विटामिन डेफिनेटली, क्योंकि हायर लेवल्स ऑफ आयरन। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में भी वो प्रीनेटल विटामिन लेते हैं। सम पीपल उनका आयरन काफ़ी लो हो जाता है, then based on the tests and उनका condition, then the doctor may give some extra. ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਦੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੱਸੀ ਆ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਿੰਦਾ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਸਰਨਸ ਅਜਿਹੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਆ ਇਹ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਬਾਤ नहीं है कि जहाँ आयरन डेफिशिएंसी है कोई नहीं सप्लीमेंट खावांगे ठीक हो जाएगी? जी नहीं, देखिए जो आयरन डिफिशिएंसी है, टू फैक्टर्स। सो ओके, सप्लीमेंट तो एक है, दूसरी है आपका खाने के ऊपर भी आप थोड़ा ध्यान देना है, राइट? दोनों मिला के आपका आयरन ऊपर आ जाएगा। फिर उसके बाद एवरी 3 months यूजुअली क्या होता है, डॉक्टर प्रोवाइड्स अ सप्लीमेंट इफ़ नेसेसरी बेस्ड ऑन जो आयरन लेवल्स है आपके खून में, सप्लीमेंट देते हैं, पर उसके साथ खाने भी साथ साथ चलना चाहिए। तो उसके लिए आप प्लीज़ डाइटिशियन को कंसल्ट करें। और फिर क्या होता है, आफ्टर सप्लीमेंट 3 महीने के बाद यूजुअली डॉक्टर टेस्ट करते हैं। समटाइम्स अगर लेवल ऊपर गया, देन थोड़ा सप्लीमेंट का डिक्रीज़ करके, देन इट बिकम्स और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि खाने के ऊपर आप ध्यान दें, ताकि जो आपका आयरन लेवल्स जो ऊपर आए हैं वो मेंटेन कर सकते हैं आप। और जो हमारे पास क्वेश्चन आया एक तो ये कि रेड मीट खाते हैं पर फिर भी अनीमिक, ये क्यों? ओके, तो मुझे डिटेल्स विस्तार से पता नहीं है। एक तो है कि आप डाइटिशियन से ज़रूर मिल सकते हैं टू सी कि कितना आयरन आपको फूड के थ्रू आ रहा है। द अदर थिंग ऑल्सो इज़, अगर आपके ये जो आयरन डिफिशिएंसी बहुत सालों से हो रहा है, डॉक्टर के पास आप जाके जांच करवा ले। एंड इफ़ यूर ऑफ साउथ एशियन ओरिजिन, लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ आयरन डिफिशिएंसी डिस्पाइट ईटिंग प्रॉपर आयरन सफिशिएंट डाइट, तो प्लीज़ गेट टेस्टेड फॉर सीलियाक एज वेल। वैसे ही हमारे लिसनर ने जो सवाल पूछा है, अगेन कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है, लेकिन उन्होंने कहा है कि उनके वाइफ के चेस्ट में वो प्रेशर कई बार फील करते हैं, और जब वो चलते हैं, वॉक करते हैं, तभी जैसे हमने शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कहा, वैसे फील करते हैं। देखिए, ये तो इसका कारण और भी हो सकता है, मुझे पता नहीं उनका हेल्थ हिस्ट्री क्या है, पर ज़रूर वो अपने डॉक्टर के साथ ये सिम्टम्स शेयर करे और उनका ब्लड टेस्ट हो जाए। सो जो हम ये कहते हैं कि आयरन के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं, ऐसी क्या रिक्वायरमेंट्स? देखिए, हर एज एंड स्टेज ऑफ लाइफ के मुताबिक आयरन रिक्वायरमेंट्स ऑल्सो बहुत चेंज हो जाते हैं। हाँ, तो फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए मैं बताती हूँ, जो एवरेज मेल है बिटवीन 20 और 50 साल के बीच में, उनका जो आयरन रिक्वायरमेंट है 8 मिलीग्राम है। औरतों का उसी एज रेंज में 18 मिलीग्राम पर डे ऑफ आयरन। ओके, प्रेग्नेंट फीमेल्स 27 मिलीग्राम्स ऑफ आयरन पर डे। फिर उनके डिलीवरी के बाद, राइट, 9 मिलीग्राम्स ऑफ आयरन पर डे। बच्चे जो है 1 से 3 साल तक, अगर वो लड़का है तो 7 मिलीग्राम, लड़की है तो 7 मिलीग्राम। 4 से 8 साल तक 10 मिलीग्राम ऑफ आयरन पर डे फॉर मेल एंड 10 मिलीग्राम फॉर फीमेल। अब देखिए, आयरन जो रिक्वायरमेंट्स वो टीनेज ईयर्स में 14 to 18 ईयर्स, जब वो ग्रोथ स्पर्ट होता है लड़कियों को, वो जो मैच्योरेशन जो होता है, मेंस्ट्रुएशन भी शुरू होता है, तो लड़कों के लिए 11 मिलीग्राम बन जाता है और लड़कियों के लिए 15 मिलीग्राम पर डे। और ओवर द एज ऑफ 51, सीनियर एज, फिर 8 मिलीग्राम, दोनों मेल फीमेल के लिए। तो आपका एज, स्टेज, जेंडर के मुताबिक आयरन रिक्वायरमेंट्स ऑल्सो वेरी। और एक बहुत अहम बात है कि जो वेजिटेरियंस हैं, उनका जो आयरन रिक्वायरमेंट है, इट्स ओवर 1.8 टाइम्स मोर देन पीपल हु ईट नॉन वेज। बिकॉज जैसे मैंने जिक्र किया, नॉन हीम आयरन जो
प्लांट सोर्सेस के थ्रू उसका अब्जॉर्प्शन थोड़ा कम होता है अच्छा बॉडी का। तो बेटर अब्जॉर्प्शन मीट्स के आयरन की होती है। यस ओके, कौन कौन से मीट्स आप सजेस्ट करते हैं? देखिए बेसिकली एक है ऑयस्टर्स, ऑफ कोर्स बीफ, देन ऑर्गन मीट्स, kidney, liver is another good source. कलेजी। Yes, yes, kaleji, yes. So these are some of the good, excellent sources of iron for non-veg, right? Vegetarians के लिए जो है जैसे अपना chickpeas जो छोले बोलते हैं, राजमा बोलते हैं, soya beans, right? सोया बीन्स को भी, एंड ऑल दीज बीन्स अगर आप उसको सोक करके फिर उसको स्प्राउट करके एंड फिर उसको पकाए, देन the iron content increases. And then when you combine these foods with vitamin C, तो आपने समझ लीजिए लोबिया बनाए या छोले बनाए, स्प्राउटेड लोबिया या छोले की सब्जी बनाए, उसके साथ अगर विटामिन सी रिच फूड कंबाइन करें, जैसे आपने बताया सैलड, सो सैलड का मतलब कौन सी सैलड, टमाटर है उसमें, थोड़ा पालक है, ब्रोकली है, फिर पेपर्स जो है, शिमला मिर्च है, इनमें सब विटामिन सी है। अगर ये दोनों चीज़ आप इकट्ठे खाए तो आपका आयरन अब्जॉर्प्शन इंक्रीज बेटर होता है। वाह कमाल हो गई। मैं ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਆਇਰਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਇਰਨ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ हो जाती है। जी हाँ, दैट इज़ वन ऑफ द साइड इफ़ेक्ट्स जो भी सब, इसलिए हम लोग कहते हैं जब आप ना आजकल एक ये ट्रेंड बन गया और जाके मैं विटामिन ले लिया, मैंने ये सप्लीमेंट खा लिया, वो सप्लीमेंट खा लिया, बट उसका साइड इफ़ेक्ट्स भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। और फिर अगर आप मेडिकेशन ले रहे हो उसका इंट्रैक्शन क्या है, राइट? सो विद आयरन सप्लीमेंट सबसे ये है कि उसका थोड़ा जीआई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि स्टमक अपसेट, कॉन्स्टिपेशन, कहीं लोगों पेट में दर्द, अब्डोमिनल पेन, थोड़े एसिडिटी, ब्लोटिंग, ये सब सिम्टम्स साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो इसका मतलब आप दोबारा अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट के पास चले जाएं और उनको कह सकते हैं कि ये मुझे सूट नहीं हुआ, ऑल्टरनेटिव है। आजकल बहुत सारे हैं और चुनने में भी आपको तकलीफ़ हो सकती है, इसलिए आप प्लीज़ अपना डॉक्टर या फार्मासिस्ट के पास बात करके आप कंटिन्यू करें। बहुत सारे मेरे पेशेंट साइड इफ़ेक्ट्स होता है तो बंद कर देते हैं। तो जब तक उनका आयरन लेवल्स ऊपर ना आए, प्लीज़ सप्लीमेंट टुगेदर विथ डाइट। ऑफ कोर्स डाइट के लिए आप डाइटिशियन के पास आ जाएं और अपना सप्लीमेंट के लिए ज़रूर अपना लोकल फार्मासिस्ट और डॉक्टर के साथ बात करें। हो सकता है कि सेम डाइट खाने वाले को डेफिशिएंसी ना हो रही हो और सेम डाइट खाने वाले को ये शिकायत हो कि भाई हमारे तो डॉक्टर ने बोला है आपकी कमी है आयरन की। इंडिविजुअल बॉडी डिफरेंस भी है ना? इंडिविजुअल बॉडी डिफरेंस, आप मेल हो फीमेल हो, आपका लाइफ स्टेज, लाइफ साइकिल कहाँ है, राइट? एंड ऑल्सो अब्जॉर्प्शन का कुछ गड़बड़ तो चल रहा है कि नहीं। सो दीज आर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स टू कंसिडर। इसलिए आपको अगर इंडिविजुअलाइज रिकमेंडेशन या इंडिविजुअलाइज एनालिसिस आपको चाहिए कि आपका कितना आयरन आप खा रहे हो, प्लीज़ आप डाइटिशियन के पास जाएं। जैसे कि अगर आपका दांत में दर्द हो, आप डेंटिस्ट के पास जाते हो। अगर आपका हार्ट प्रॉब्लम हो, आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हो। तो ऐसे ही अगर आपका खाने में आपको कोई प्रॉब्लम है या सवाल है, प्लीज़ आप एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन से बात करें। अच्छा, हमारे कल्चर में बहुत सारी चीज़ें, जब भी हम घर पर चूल्हा लगाया तो उस पर लोहे की कढ़ाई चढ़ाई और मज़ेदार खाना बनाया, पकाया और खाया। अभी यहाँ पर थिंग्स आर डिफरेंट। क्या आपको लगता है कि जो वो लोहे के पतीले या कढ़ाई जो है उसका इस्तेमाल करते रहे हैं उसका फ़ायदा होता था और आयरन उसके ज़रिए भी मिलती थी? इज़ दैट ट्रू? एब्सोल्युटली, वेरी ट्रू। एंड सो देखिए, अगर गांव में हम जाते हैं तो हमारी नानी जो भी पकाते हैं घर में, वो लोहे की कढ़ाई, लोहे के तवे में रोटियां बनाना, और इतना टेस्टी। पर उसका और एक हेल्थ रीज़न है, क्योंकि आयरन अब्जॉर्प्शन इन चीज़ों से ज़्यादा हो जाता है। और आप अगर इस लोहे की कढ़ाई में थोड़ा सा एसिडिक चीज़ें जैसे टमाटर डाले वगैरह, आपका अब्जॉर्प्शन जो लोहे का जो है कढ़ाई से और भी ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, हाँ। तो यहाँ पे अपना देसी स्टोर्स में मिल जाता है, यहाँ पे कास्ट आयरन जो यूटेंसिल्स है, जैसे कैनेडियन टायर, वॉलमार्ट, ऐसे दुकानों में मिल जाता है। तो ज़रूर आप अपना दाल सब्जी उसमें पकाए, अपना रोटी जो है, जो लोहे का तवा जो मिलता है उसमें आप कुक करें।
तो डेफिनेटली प्लीज़ डू दैट। और एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, एक तो है उसका नाम है लकी आयरन फिश या लकी आयरन लीफ। अच्छा। तो ये असली मच्छी नहीं है या असली पत्ता नहीं है, ये लोहे में आयरन के थ्रू बनाया गया है। और आप ऐसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो बॉइलिंग वाटर में पहले इसको धोना है, ठीक है, फिर बॉइलिंग वाटर में इसमें थोड़ा 2 बूंद का सिरका डालना है, और ये जो लोहे का फिश है, लकी आयरन फिश या लकी आयरन लीफ, जो भी आपको अच्छा लगे, उसके अंदर 10 मिनट के लिए बॉईल करना है। फिर उसको ठंडा करके वो जो पानी है आप पूरे दिन में पी सकते हो, दाल सब्जी में डाल सकते हो। ऐसे आपको 4 से 8 मिलीग्राम आयरन मिल जाएगा। अच्छा। यस, एंड आप ये you can order it online and luckyironlife.com यही है वेबसाइट। अमेजोन पे भी मिलता है। आई थिंक कॉस्ट होता है अराउंड $50, राइट? तो दिस इज अनदर वे। एंड इनका जो इसका हिस्ट्री जो है वियतनाम से शुरू होता है, कंबोडिया एक्चुअली। उनका पॉपुलेशन में काफ़ी कम था, तो रिसर्च करके ये तरीका उन्होंने सोचा था, एंड इट्स प्रीटी इफेक्टिव। हाँ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਆਇਰਨ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਿਸ ਕੇ ਜਾਂ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਤਵੇ ਜਾਂ ਕੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਇਸ ਜਸਟ ਲੱਕੀ ਆਇਰਨ ਫਿਸ਼ ਜਾਂ ਲੱਕੀ ਆਇਰਨ ਲੀਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਆਰ ਗੁੱਡ। Yeah, so this is the dietary way. Of course, iron rich foods include करो, right? जैसे कि मैंने कहा, कढ़ाई में दाल बना लेना, सब्जी बना लेना। So आपको एक तो दाल के थ्रू आपको आयरन ऑलरेडी, फिर आप कढ़ाई में बना रहे हो, और फिर उसके साथ विटामिन सी रिच फूड सलाद खा रहे हो, तो डेफिनेटली। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬ੍ਰਿੰਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਹ ਸਲੇਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਚੌਕ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵੂਮਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਬੜਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? एब्सोल्युटली, इसको क्या कहते हैं कि पाइका, राइट? सो आपको ऑलरेडी पता है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनका जो ब्लड रिक्वायरमेंट्स जो है वो ज़्यादा होता है। आयरन रिक्वायरमेंट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी गोज अप। तो अगर हम ठीक से नहीं ले रहे हैं आयरन, तो ये रिक्वायरमेंट्स जो है ऐसे क्या कहते हैं, पाइका हैबिट्स जो बोलते हैं, उससे आपको आ जाता है। जैसे कहीं लोग आपने देखा होगा, आप मिट्टी खा रहे हैं, चौक खा रहे हैं, आइस चबा रहे हैं, राइट? बहुत सारे आके बताते हैं, भाई मुझे ऐसा खाने को जी कर रहा है, पता नहीं क्यों। बहुत, इफ़ यू आर नॉट अवेयर, तो बोलते हैं हाँ क्यों ये आप प्रेग्नेंट हो, क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन की थोड़ी ख्वाहिशें होती है, मुझे आज खट्टा खाने को मन कर रहा है, तो ऐसा they kind of brush it off. However, if कोई भी औरत ऐसी चीज़ें जब when they are pregnant और इन ऐसी चीज़ें को वो लोग लाइक कर रहे हैं, तो प्लीज़ फॉर श्योर आप डॉक्टर से बात करके अपना खून जांच करवाएं। इवन छोटे बच्चे भी, वो भी। यस, छोटे बच्चे भी खेलते हैं, और जब कोई नहीं देख रहा है तो मिट्टी डाल देते हैं मुंह में, राइट? तो अगर ये बार बार हो रहा है, कभी ओके बच्चे का जो बचपना है, हरकत है, हम सोच सकते हैं, पर अगर ये बार बार आप ऑब्जर्व कर रहे हो, प्लीज़ अपना बच्चे को डॉक्टर के पास लेके अपना खून, उनका खून जांच करवाए। जी, हमारे लिसनर कुलदीप जी ने बोला कि वी आर यूजिंग दिस लकी आयरन फिश और लकी आयरन लीफ। ये लोहे की चीज़ होती है जिसके साथ आप पानी उबाल लेते हैं, और वो टी एंड दाल सूप के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। कोई भी जैसा लिक्विड, जैसे उन्होंने कहा सूप इज़ फाइन, पानी, कोई भी करीज जो होते हैं जिसमें थोड़ा ग्रेवी हो, उसमें भी आप डाल सकते हो। ओनली थिंग एक चीज़ है, जब आप उसको डालते हो कोई भी एसिडिक मीडियम, 1-2 बूंद लाइक सिरका या नींबू का कुछ होना है, देन दी जो आयरन लीच होता है उसके थ्रू वो ज़्यादा हो जाता है। फिर आप उसको 10 मिनट उबाल लें, फिर आप गैस बंद करके जब ठंडा होता है उसको, वो पीस को निकाल के दोबारा वो पीस आप उसको वॉश करके, और कोई भी थोड़ा ऑयल जो है, कुकिंग ऑयल, उसके ऊपर आप डाल के प्रिजर्व कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो कुकिंग ऑयल नहीं डाला तो आपको क्या होगा, वो रस्ट हो जाएगा, राइट? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और उनका वेबसाइट में पूरा डायरेक्शंस है, लाइक विस्तार से उन्होंने बताया कि स्टेप्स क्या, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और रेसिपीज़ भी है गुरप्रीत, जो आप थोड़ा आइडिया हो जाता है आपका कैसे यू कैन यूज़ दोस्त। एंड दिस इज गुड फॉर ईच फैमिली मेंबर। Yep.
इट इज एब्सोल्युटली। अच्छा, ये तो हुई बात कि बेहतर तरीके से आयरन को कैसे यूज किया जा सकता है इफ वी आर टेकिंग लकी आयरन फिश और लीफ। पर इसके अलावा अगर बात करें, कुछ ऐसी भी क्या फूड आइटम्स हैं जो कि हम आयरन के साथ ले रहे हैं और वो आयरन अब्जॉर्प्शन नहीं होने दे रही? वेरी गुड क्वेश्चन। तो हमारे कम्युनिटी में एक हैबिट है, आई एम नॉट सेइंग कि हर घर में ऐसा होता है, खाने के बाद फौरन चाय पीना, राइट? अगर खाना थोड़ा हैवी हो गया, क्या बोलते हैं लोग? चाय पी लो, चाय पी लो, ठीक हो जाएगा, राइट? पर ये एक्चुअली हानिकारक है। अच्छा। क्योंकि चाय में पॉलीफिनॉल्स है जो आयरन अब्जॉर्प्शन को कम करता है, हाँ। राइट? ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਖਾਦੀ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਜੇ ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ बाਅद ਚ नालों नाल। आप अगर आपने उसके साथ सोयाबीन की सब्जी ले ली और फिर आपने विटामिन सी रिच फूड ले ली और सोयाबीन की सब्जी आपने आयरन की पतीली में बना दी और फिर फौरन बाद आपने चाय का कप ले लिया, नो, फायदा नहीं कोई। फायदा नहीं। सो इसलिए मैं कहती हूँ जब आपको चाय पीना है एटलीस्ट 1-2 घंटे का गैप दे, फासला दें। अच्छा। तो अगर आपने 1 बजे खाना ख़त्म किया देन एटलीस्ट 3 बजे अपना चाय लो, 1:30 बजे या 2 बजे को मत लेना, राइट? ऑल्सो एक्सेस आयरन, आई मीन चाय का जो बार बार थोड़ा ले लिया, आज देखिए आज मौसम ठंड है तो काफ़ी लोग चाय पीते रहते हैं पूरा दिन, दैट ऑल्सो अफेक्ट्स आयरन अब्जॉर्प्शन। और जो आपको पौष्टिक तत्व चाहिए वो नहीं मिल रहा है, आपका पेट वो फुल हो रहा है चाय के थ्रू, which is not the best. So इसका बहुत ध्यान देना है। कहीं अनाज में फाइटेट्स भी होते हैं, जैसे मैंने बताया, फॉर एग्जांपल सोयाबीन में फाइटेट्स है, राजमा में फाइटेट्स है, बट एट द सेम टाइम देयर सोर्सेज ऑफ गुड सोर्सेज ऑफ आयरन। तो एक दूसरे को वो वन इज हाई इन आयरन, द अदर वन इनहिबिट्स आयरन अब्जॉर्प्शन। तो इसका हल क्या है? तो पहले उसको सोक करना, फिर अच्छे से उसको स्प्राउट करके, फिर उसको आप स्टीम करके कुक करके विटामिन सी सोर्स के साथ आप खा लें, राइट? दिस इज़ अनदर वे ऑफ इम्प्रूविंग आयरन अब्जॉर्प्शन। और ये जो इनहिबिटर्स होते हैं आयरन का, ये इट अफेक्ट्स द आयरन फ्रॉम वेजिटेरियन सोर्सेज मोर देन फ्रॉम नॉन वेज। जी, ये तो हमने बात कर ली कि आपके फूड सोर्सेज और सप्लीमेंट्स के जरिए आयरन की डेफिशिएंसी को पूरा करना। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है तो मैंने ये भी सुना है कि कुछ लोग इंजेक्शंस लेते हैं, ऐसा है? यस। तो बेस्ड ऑन योर आयरन लेवल्स, आप जस्ट उदाहरण के लिए मैं बता रही हूँ, अगर आपका हो गया 6 महीना हो गया, द डॉक्टर हैज़ रूल्ड आउट कि नहीं आपका कोई प्रॉब्लम नहीं, इंटरनल ब्लीडिंग नहीं, कुछ नहीं है, आप अपना आयरन सप्लीमेंट्स ठीक से ले रहे हो, आपने डाइटिशियन के साथ भी बात करके अपना खाना भी ठीक से कर लिया, फिर भी आपका आयरन ऊपर नहीं आ रहा है, देन आप फ़ौरन दोबारा अपने डॉक्टर के पास जाके आप प्लीज़ बातचीत कीजिए, परहैप्स आपका ब्लड टेस्ट और होगा। तो yes, iron injections is one. Sometimes pregnant women का especially last trimester, middle trimester to last trimester, अगर उनका correction नहीं हुआ, they will give injection. The other option is also they will give iron infusion. Again, आपका डॉक्टर के पास जाके they will decide, डॉक्टर्स तय करेंगे कि आप एलिजिबल हो कि नहीं। पर iron infusion, iron injections are other options, and of course blood transfusion. वृंदा जी, आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने का। थैंक यू वंस अगेन गुरप्रीत, और रेड FM सुनने वालों का मेरा नमस्कार। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।